राधे राधे दोस्त, मैं अनीता सिंह आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच जितने भी नेशनल इवेंट्स हुए हैं उसको देखेंगे, जो कि कई एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से। और 71 बीपीएससी पीटी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ना केवल पीटी के लिए, कुछ ऐसे फैक्ट्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि मेल में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके कंटेंट को रीच करने में। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखेंगे, सेंट्रल इंडियन रीजनल काउंसिल के सभापति बनाए गए हैं राजस्थान के अंकुर गुप्ता। आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में नकदी बढ़ाने के लिए 10 अरब डॉलर का 3 वर्षीय सेल स्वैप जो है वो शुरू करेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आरबीआई ने नियामक दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर 66,60,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जिसपे आरबीआई के द्वारा जो है जुर्माना लगाया जाता है, और ये जो है वो फॉरेन से संबंधित बैंक है, इस पे भी जुर्माना लगाया गया है। तो आप याद रखेंगे कि ये हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर 66,60,000 रुपए का जुर्माना आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। आगे देखेंगे, हमारा जो चालू वित्तीय वर्ष था 2024-25, उसके तीसरी तिमाही में भारत का जो वृद्धि दर रहा है वो 6.2% रहा है। ये एकदम आपको याद रखना होगा। ये डायरेक्ट दिख सकता है, मैचिंग के तौर पे दिख सकता है, इंडिविजुअल भी दिख सकता है। और 2024-25 का अगर ओवरऑल ग्रोथ रेट देखा जाए जीडीपी का, तो वो 6.5% रहा था। दिल्ली में 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे। जगत प्रकाश नड्डा ने पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आगे देखेंगे, सेबी के चेयरमैन का नियुक्ति किया गया है, जो कि तुहिन कांत पांडे बनाए गए हैं और सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हुए हैं। एक तो मेन पॉइंट आप इसको याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। डीआरडीओ ने एसीएडीए सिस्टम विकसित किया है जो भारतीय रक्षा प्रणाली में सुधार लाएगा। ये पॉइंट जो है न केवल पीटी के लिए बल्कि मेन के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी देख रहे हैं ये ऑपरेशन सिंदूर की वजह से भारत का जो रक्षा क्षेत्र है वो काफी हाईलाइटेड हो गया है, और वहां से क्वेश्चन बनेगी मेन में इस बार। तो वहां पे आप यूज करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमारे रक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है। तो उसमें एक पॉइंट के रूप में आप इसको लिखेंगे जो कि आपके कंटेंट को रीच करेगा वहां पे। आगे देखेंगे, इंदौर जो है वो लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है। दार्जिलिंग में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया है। ये याद रखिएगा, पहला है, पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखेंगे, कर्नाटक ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना की शुरुआत की है। तो ये भी याद रखेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ पे नया योजना शुरू किया जाता है, वहां से क्वेश्चन बनते रहती है विभिन्न एग्जामों में, यहाँ से भी बन सकती है। तो याद रखिएगा कि प्रगति पथ नामक सड़क सुधार नेटवर्क की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो कर्नाटक के द्वारा की गई है। गुजरात में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया गया है। केरल के वेल्लूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजन अनुष्ठानों से संबंधित अवशेष मिले हैं। हमारे विभिन्न जो पुरातत्वविद हैं वो विभिन्न राज्यों में इस तरह का खोज करते रहते हैं, और वहां से सदियों पुरानी परंपराएं हैं, सदियों पुरानी जो अवशेष है वो प्राप्त होते रहता है। तो इसी श्रृंखला में केरल के वेल्लूर गांव से ये आत्मा पूजन अनुष्ठान के अवशेष जो है वो प्राप्त हुआ है। राजस्थान ने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत की है। बानो मुश्ताक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है एक हार्टलैंड। इसको जो है वो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए मार्च में सूचीबद्ध किया गया था, और फाइनली इस बुक को जो है वो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एकदम याद रखिएगा, आपको ये भूलना नहीं होगा। साथ में आपको ये भी याद रखना होगा कि कन्नड़ भाषा में लिखी गई ये पहली किताब बनी है जिसको कि बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समीर कनोडिया को सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। ये भी आपको याद रखना होगा, एमबीबीआई पॉइंट हो जाता है। सीईओ ऑफ द ईयर किनको मिला है? तो समीर कनोडिया को दिया गया है। भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए राशिद प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। पूछा जा सकता है आपसे कि प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड किसको दिया गया है? तो भारत को क्यों दिया गया है? तो सड़क सुरक्षा मानकों में वृद्धि करने के लिए दिया गया है। भारत जो है वो डेनमार्क के साथ मिलकर ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया लॉन्च किया है। भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम ने मालदीव को हराकर तीसरा सावा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीता है। यह सावा महिला चैंपियनशिप में भारत की पहली भागीदारी थी, और फाइनली इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता भी है। आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो आप ये भी याद रखेंगे, पहली बार जो है वो महिला टीम के द्वारा
सावा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीता गया है। आगे देखेंगे, इस मंथ में जो है एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसका नाम ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी इंडियाज डिकेड रिपोर्ट है। ठीक है, ये देखेंगे कि भारतीय युवाओं को रोजगार योग्यता दर वर्ष दर बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत के युवाओं में जो रोजगार जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रोजगार योग्यता का आंकड़ा 3.56% वृद्धि के साथ 54.81 पर पहुंच गया है। यानी कि भारत में जितने भी युवा हैं उसके 54.81% जो युवा हैं वो रोजगार में किसी न किसी रोजगार में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक युवा जो है वो रोजगार में लगे हुए हैं और दिल्ली जो है वो दूसरे स्थान पर आती है। भारत में 50% से अधिक स्नातक युवा रोजगार के योग्य है। एक दशक पहले यह आंकड़ा मात्र 33% था, जिसमें कि 17% की वृद्धि देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये न केवल पीटी के लिए बल्कि मेन के लिए कारगर आपका सिद्ध होने वाला है। याद रखेंगे, डायरेक्ट बीपीएससी 71 पीटी में यहाँ से दिख सकता है ये क्वेश्चन। मनन कुमार मिश्रा लगातार 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो है वो अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय वायुसेना जोधपुर में डिजर्ट हंट नामक अभ्यास कर रही है। डिजर्ट हंट से संबंधित कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछने की संभावना है, तो इसको याद रखिएगा कि इसका आयोजन जो है वो जोधपुर में किया गया है। इसमें भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा, नौसेना के मरीन कमांडो एवं वायुसेना के गरुड़ जो उसका एक विंग है, उन्होंने अभ्यास किया था साथ में। यानी कि हमारे तीनों सेनाओं का संयुक्त ये अभ्यास है, सेना अभ्यास है, जिसका नाम डिजर्ट हंट है। महिला पंचायत प्रतिनिधियों के नेतृत्व में कौशल का विकास करने के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की शुरुआत देश भर में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, देखे होंगे कि महिलाएं जो पंचायती राज्य में आती है सेलेक्ट होके, तो उनके जगह पे उनके घर के कोई मेंबर जो है वो काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये केवल नाम के रह जाती है। तो उसी सिस्टम को समाप्त करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान जो है वो देश भर में चलाया जा रहा है। अब जिस पद पे जिनका सिलेक्शन होगा वही पार्टिसिपेट करेंगे, वही उससे संबंधित निर्णय लेंगे। अगर उनके घर के कोई भी पुरुष मेंबर इस तरह का निर्णय लेते हुए पकड़े जाएंगे तो उनको वहां पे पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, यानी कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप करने के लिए ये प्रयास जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। दुबई ओपन टेनिस चैंपियनशिप में भारत के यूकी भामरी तथा ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पॉपिरिन की जोड़ीदार ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। क्योंकि यहाँ पे भारतीय आपको दिख रहे हैं यूकी भामरी, इसलिए आपको याद रखना होगा, साथ में इनके जोड़ीदार का भी नाम याद रखना होगा, क्योंकि कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है कि यूकी भामरी किसके साथ मिलकर जो है वो दुबई ओपन टेनिस चैंपियनशिप का युगल पुरस्कार जीते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के हैं एलेक्सी पॉपिरिन के साथ। ठीक है, युक्ति भामरी का ये करियर का चौथा एटीपी डबल्स खिताब है। लौकिका एवं यात्रा वृत्ताकार डॉक्टर मीना प्रभु का निधन हुआ है। इन्हें महाराष्ट्र साहित्य परिषद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसको याद रखेंगे, हो सकता है निधन वाले में आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए। पुष्प महोत्सव पलाश का दूसरा चरण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अभी आप देखेंगे ऊपर में एक और पुष्प महोत्सव दिख रहा था जो कि नेशनल लेवल पे आयोजित होता है हर बार। 67 था, इस बार एक और नया पुष्प महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम पलाश है और इसका दूसरे चरण का आयोजन जो है वो दिल्ली में किया गया। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों को अलग अलग याद रखेंगे। अगर पूछा तो कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र पुणे ने सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप विकसित किया है। फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जा रहा है। सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र पुणे के द्वारा किया गया है। सेबी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए बॉन्ड सेंट्रल नामक एक केंद्रीकृत डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। तनुष्का वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी तैनात होने वाली देश की पहली महिला बन गई है। तो कोई भी महिला चाहे जिनका अपॉइंटमेंट पहली बार होता है तो वहां से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिला है। तो एकदम याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई पॉइंट हो जाता है ये 71 पीटी के लिए भी और अदर एग्जाम के लिए भी। भारत के ऋतिक चौधरी बोलीपल्ली ने कोलंबिया के निकोलस वरियेटियोस को हराकर चिली ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। एमपी के किसानों को 5 रुपए में अस्थायी बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। फिर से ये एमपी से संबंधित जो ये पॉइंट है याद रखेंगे, पूछा जा सकता है।
हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो स्पेन के बार्सिलोना में किया गया है। एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के 3R यानी कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल तथा सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन जयपुर में किया गया है। तो फिर से ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये बार बार ये जो थीम है वो देखने को मिल जाता है विभिन्न आयोजनों में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के 3R ये फोरम का आयोजन किया गया है। कहाँ पे, तो जयपुर में किया गया है। भारत ने बड़ौदा में आयोजित WTT यूथ कंटेंटर टूर्नामेंट के ये जो टूर्नामेंट हुआ उसमें 24 पदकों में से 22 पदक जीता है, यानी कि टोटल 24 पदकों के लिए इसका आयोजन किया गया था और 22 उसमें से भारत ने जीत लिया है। रक्षा लेखा महानियंत्रक किसको बनाया गया है, तो डॉक्टर मयंक शर्मा को बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करने के लिए एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल की शुरुआत की है। भारत की मेजबानी में 11 से 13 मार्च तक आयोजित होने वाली पहली विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में 20 से अधिक देश जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसका आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में हो रहा है, क्योंकि पहली बार पहला विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री है और इसका आयोजन भी भारत में दिल्ली में हो रहा है। तो क्वेश्चन बनने की संभावना है, याद रखेंगे इसको। मूर्तिकार हिम्मत शाह का निधन हुआ था इस मंथ से। भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण का आयोजन किया गया है। बेल्जियम की राजकुमारी एड्रिड भारतीय दौरा पर आई हुई थी मार्च में, याद रखिएगा। दौरा से संबंधित भी पूछता है, कोई भी कंट्री हो उसका नाम दे देंगे और पूछेंगे कि इसके कौन से पर्सन जो है वो भारत के दौरा पर आए थे, तो बेल्जियम की राजकुमारी एड्रिड थी जो कि दौरे पे आई हुई थी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के लिए आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया है। भारतीय रेलवे वित्त निगम और भारतीय रेलवे खान पान तथा पर्यटन निगम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ये जो भारतीय रेलवे वित्त निगम है ये भारत का 25वां और भारतीय रेलवे खान पान तथा पर्यटन निगम भारत का 26वां नवरत्न कंपनी है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। क्रम भी कई बार एग्जाम में क्रम पूछने का दौर जो है वो देखने को मिला है और बीपीएससी भी इस तरह का क्रम पूछते रहती है, तो हो सकता है आपसे पूछ ले। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में 18वीं लोकसभा के सफलतापूर्वक चुनाव कराने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू को सम्मानित किया है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। जो कश्मीर में चुनाव हुआ है उससे संबंधित 17वीं में एक मेन में क्वेश्चन देखने को मिल गया है, ठीक है। हो सकता है आपसे पीटी में ये पूछ ले कि इनके कौन से अधिकारी हैं जिनको सफल चुनाव यहाँ पे संपन्न कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या निर्वाचन आयोग के द्वारा पुरस्कृत किया गया है, तो अटल डुल्लू नाम है उनका। कृष्ण जयशंकर 2025 माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड खिताब जीता है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने इस इवेंट में जो है एक रिकॉर्ड बनाया है और पहली भारतीय महिला बनी है इस रिकॉर्ड को बनाने वाले। उन्होंने इंडोर शॉट पुट में 16.03 मीटर का आंकड़ा हासिल किया है। 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। जामनगर में स्थित वनतारा का उद्घाटन पीएम के द्वारा किया गया है। वनतारा काफी हाईलाइटेड है, ये अंबानी परिवार के जो छोटे बेटे हैं उनका कॉन्सेप्ट है, उनके द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें वन्य प्राणियों का जो है वो सुरक्षा प्रदान की जाती है, उनको चिकित्सा दी जाती है और उनके जो पीढ़ियां हैं उनको यहाँ पे जो खासकर जो विलुप्त होने के कगार पे हैं उनका यहाँ पे बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। ओडिशा के चांदी तारकसी को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। पीएम ने न्यू पिपलिया में रेफरल केंद्र वाइल्ड लाइफ की आधारशिला रखा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वावलंबिनी कार्यक्रम की शुरुआत की है। फिर से एमबीबीआई है, एकदम याद रखिएगा। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। क्यों, तो महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। विशाखापट्टनम के रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। अभी तक देख रहे थे कि बीच को जो है वो टाइम टू टाइम ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जाता था, बट पहली बार जो है वो विशाखापट्टनम के रूसीकोंडा बीच से ये दर्जा वापस लिया गया है। तो क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से बढ़ जा रही है, तो याद रखिएगा। देश के
27 डॉल्फिन है। यानी कि इस मंथ में डॉल्फिनों की गणना की गई थी, तो उसमें बताया गया था कि हमारे वर्तमान देश में 6327 डॉल्फिन है। 8 राज्यों में ये सर्वे कराया गया था। इसमें बताया गया है कि हमारा यूपी में सबसे अधिक डॉल्फिन है, जहां पे 2397 डॉल्फिन पाया गया है। बिहार दूसरे नंबर पर है 2220 डॉल्फिन के साथ, ठीक है। और बंगाल 1815 डॉल्फिन के साथ तीसरे नंबर पर है। बिहार वाला एकदम याद रखिएगा डेटा, हो सकता है बीपीएससी में आपसे पूछ ले। भारत दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप का आयोजन इंदिरा गांधी एरिया में करेगा। तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा के सांसद कलिशेट्टी अप्पाला नायडू ने महिलाओं को तीसरा बच्चा पैदा करने पर उपहार देने का वादा किया है। उन्होंने बोला है कि अगर लड़का हुआ तो गाय और लड़की हुई तो 50,000 रुपया जो है वो दिया जाएगा। ऐसा आप देख रहे हो कि अभी विवाद भी काफी मतलब बढ़ाया गया है, खासकर परिसीमन को लेकर। उसे उन लोगों ने मतलब उनके द्वारा कहा जा रहा है, साउथ की स्टेट है कि जनसंख्या कम होने की वजह से साउथ के स्टेट को जो है वो नुकसान होगा परिसीमन में सीटों को लेकर। तो उसी को देखते हुए वहां के जो मंत्री हैं वो इस तरह के स्कीम की घोषणा कर रहे हैं कि अगर आप ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। बेटी हुई तो 50,000 दिया जाएगा और बेटा हुआ तो एक गाय जो है वो पुरस्कार के तौर पर आपको दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, इस तरह का पहला ये घोषणा है। रेल विद्युतीकरण के 100 वर्ष पर केंद्र 100 रुपए का रंगीन सिक्का जारी करेगा। पहली बार 3 फरवरी 1925 को मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला तक विद्युत ट्रेन चली थी। एकदम याद रखिएगा, कई बार जो इंडिया में ट्रेन का संचालन किया गया है उससे संबंधित क्वेश्चन बीपीएससी वगैरह में भी देखने को मिला है, ठीक है। तो पहली बार विद्युतीकरण कब हुआ था, विद्युत से कब यहाँ पे ट्रेन चलाई गई थी, ये भी याद रखिएगा। मैं भी इस बार पूछ ले आपसे। राष्ट्रपति ने 5 मार्च को राष्ट्रपति भवन में वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव विविधता के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है। टेनिस खिलाड़ी अचंत सरल कमल ने संन्यास की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में विश्व विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है और इसका जो थीम रहा है वो है सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए भागीदारी। बेंगलुरु में तेजस के लिए स्वदेशी ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम पर आधारित इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का अधिकतम ऊंचाई पर परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। भारत की पहली एआई संचालित सौर विनिर्माण लाइन गुजरात के कोशांबा में गोल्डी सोलर के सूरत प्लांट में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी जो उत्पादन क्षमता होगी वो 14 गीगावाट की होगी। तो फिर से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है यहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका यूज आप मेन में भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे, कैरिबियाई देश बारबाडोस ने पीएम मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके कुशल नेतृत्व और सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये मोदी जी को इस बार बहुत सारा अवार्ड मिला है, तो सारे कंट्री का अवार्ड आपको अलग अलग याद रखना होगा और किस ये दिया गया है ये भी याद रखना होगा, ठीक है। ये जो पुरस्कार है वो विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने पीएम की तरफ से ब्रिजटाउन में स्वीकार किया है। तो ये भी याद रखिएगा कि ये पुरस्कार जो है किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है, तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा ये स्वीकृत किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजातियों को समूह 12, 1, 2 और 3 में विभाजित करने की जो है वो मंजूरी दी है। सुशील छेत्री फीफा इंटरनेशनल मैच के लिए राष्ट्रीय टीम में वापसी करेंगे। अभी ये पिछले वर्ष जो है वो संन्यास की घोषणा कर दिया था, इन्होंने संन्यास फाइनली ले भी लिया था, लेकिन फिर से ये 2025 में अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए जो है वो वापसी करने का निर्णय लिया है। क्या नाम है इनका, तो सुनील छेत्री नाम है। 86वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की पहली बैठक का आयोजन कोलकाता में किया गया है। पहली बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है, कोलकाता में। कौन सी, 86वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग का, ठीक है। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइस नामक ऐप यूपी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तीनों सेनाओं की सैन्य शक्ति का जीवंत प्रदर्शन शौर्य वैदनम उत्सव का पहली बार 7 मार्च से बिहार के मोतिहारी में आयोजन किया गया है। क्योंकि बिहार के मोतिहारी में किया गया है तो इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है बीपीएससी में या बीएसएससी वगैरह का जो एग्जाम होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाएगा आपको। आगे देखेंगे, भारतीय नौसेना के कैप्सूल युद्ध क्षेत्र स्तरीय परिचालन अभ्यास
का वर्ष 2025 का आयोजन जनवरी से मार्च तक 3 माह की अवधि में किया जाएगा। आयोजन अरब सागर, हिंद महासागर एवं बंगाल की खाड़ी में होगी। मोंटेनेग्रो में भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने FIDE विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। यह खिताब जीतने वाले चौथे भारतीय हैं। सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ पीएम के द्वारा किया गया है। पंजाब महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो प्रोजेक्ट हिफाजत नामक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? तो महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए। दिल्ली के खेल गांव के पास अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन विनय कुमार सक्सेना के द्वारा किया गया है। कमल मिसाइल भारत द्वारा जून 2024-25 तक नौसेना में शामिल करने की जो है वो संभावना व्यक्त की गई है। पीएम एकल महिला रोजगार योजना उत्तराखंड से संबंधित है, याद रखेंगे। अंजू राठी राणा देश की पहली महिला विधि सचिव बन गई है। एकदम याद रखना होगा आपको, अंजू राठी राणा को, ये देश की पहली महिला विधि सचिव है। ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने प्राग मास्टर टूर्नामेंट जीता है। ग्रैंड मास्टर, हाँ, केंद्र सरकार ने वन स्टॉप सेंटर में हिंसा पीड़ित महिलाओं को रुकने की अवधि अब 5 से बढ़ाकर 10 दिन कर दिया है। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि डबल कर दिया गया है दिनों की संख्या। आगे देखेंगे, भारतीय गोल्फर वाणी कपूर ने हीरो महिला प्रो गोल्फ टूर के 5वें चरण का खिताब जीत लिया है। श्रीलंका के गोल्फर एन थंगराजन ने अहमदाबाद ओपन जीता है। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत के द्वारा ये लगातार दूसरे वर्ष आईसीसी ट्रॉफी जीता गया है। रोहित की कप्तानी में भारत ने 17 साल बाद जून 2024 में T20 विश्व कप जीता था। तो उन्हीं की कप्तानी में अब 12 वर्षों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली गई है। रोहित धोनी के बाद ये दोनों खिताब जीतने वाले कप्तान बन गए हैं। यानी कि दूसरे ऐसे भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी दोनों जो है वो जीता गया है। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन है वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में किया गया था। भारत 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप ईरान को हराकर जीता है। यह भारत का 5वां खिताब है और आयोजन तेहरान में किया गया था। तो ये फिर से इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, ये भारत के खेल और खिलाड़ी से संबंधित, याद रखिएगा इसको। महिला समृद्धि योजना दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें गरीब महिलाओं को 2500 रुपया जो है वो प्रति माह दिया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विवाह पूर्व परामर्श केंद्रों की एक नई पहल तेरे मेरे सपने की शुरुआत की है। यह पहल 9 राज्यों में 21 केंद्रों के साथ शुरू की जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने 8 मार्च को तेलंगाना के दिविलीपल्ली में गीगा फैक्ट्री की पहली इकाई की आधारशिला रखी है। चापरकूट त्योहार जो है वो मिजोरम में मनाया जाता है। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने T-72 टैंकों के लिए अधिक शक्तिशाली 1000 HP इंजन की खरीद के लिए $248 मिलियन का समझौता रशिया के साथ किया है। एमपी के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह और एमपी का यह 9वां टाइगर रिजर्व है। एकदम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारत का किर्गिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन किर्गिस्तान में किया गया है। 70वीं में भी यहाँ से इस तरह के आयोजन से क्वेश्चन था, इस बार फिर से रिपीट कर सकता है, तो याद रखिएगा ये। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हिंदी में 100 पेज का बजट हाथ से लिखकर पेश किया है। ये पहली बार कंट्री में हुआ है कि किसी राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा हस्तलिखित बजट जो है वो पेश किया गया था। इन्होंने 100 पेज का बजट हाथ से लिखकर पेश कर दिया है। ऐसा करने वाले पहले वित्त मंत्री भी बने हैं। ये जो बजट था वो 1,65,100 करोड़ रुपए का बजट था। ये आगे देखेंगे हम लोग कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी सऊदी एयरक्राफ्ट को फ्लैग ऑफ किया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा वैश्विक जुड़ाव योजना लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र सहित भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। पीएम मोदी 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ये जो समारोह है मालदीव का वो 57वां है, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर पीएम मोदी को बुलाया गया था। एकदम याद रखिएगा, वीवीआई पॉइंट है ये। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि शॉर्ट में पीओ के नाम से जानते हैं, इसने ट्रेड्स इंडिया हब की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से महिलाओं को निर्यात से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान एवं व्यापार से जुड़े संसाधन जो है वो यहाँ पे मिलेगा।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सैयद आबिद अली का निधन हुआ है। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो का आयोजन कोलंबो में किया गया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत वन लाइनर है फिर भी इम्पोर्टेंट है। सीपी के अनुसार 2020 से 24 में यूक्रेन के बाद भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश जो है वो बनकर उभरा है। आगे स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता किया है। भूपेंद्र यादव ने वर्ष 2025 के पहले कैप्टिव ब्रेड ग्रेट इंडियन बर्ड्स जीआईबी चूजे की खबर साझा की है। मनोज सिन्हा ने गुलमर्गा में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। सिंगापुर के बाद मॉरिशस वर्ष 2023-24 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। 11 भारतीय सार्वजनिक उपक्रम मॉरिशस में वर्तमान में वर्क कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल ने देश में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विस देने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से समझौता किया है। पहली कब भारतीय कंपनी है ये भारतीय एयरटेल, जिन्होंने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है, याद रखेंगे। मॉरिशस ने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन दिया है। एमवीआई फिर से ये पॉइंट हो जाता है। मोदी जी से संबंधित जितने भी प्राइज अभी दिए गए हैं सबको आपको रटना होगा। यह सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय भी बने हैं। मॉरिशस के पीएम रवि चंद्र राम गुलाम ने कहा है कि मोदी यह सम्मान पाने वाले 5वें विदेशी नागरिक है। ये भी ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल एवं उनकी पत्नी वृंदा गोकुल और मॉरिशस के पीएम तथा उनकी पत्नी वीना रामगोपाल को ओसीआई कार्ड जो है वो पीएम मोदी के द्वारा दिया गया है। राष्ट्रपति गोकुल को पीतल एवं तांबे के बर्तन में महाकुंभ के संगम का जल एवं मखाना दिया गया है तथा उनकी पत्नी को सादेली शिल्प कला युक्त बक्से में बनाती रेशमी साड़ी भी भेंट की गई है। पीएम मोदी एवं मॉरिशस के पीएम ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत सर शिव सागर रामगुलाम बॉटनिकल गार्डन में बेल का पेड़ लगाया है। तो ये याद रखिएगा कि बेल का पेड़ लगाया गया है पीएम मोदी और वहां के पीएम के द्वारा। भारतीय समुदाय की महिलाओं ने गीत गवई नामक का पारंपरिक जो बिहारी संस्कृति है उसको प्रस्तुत किया है पीएम मोदी के स्वागत में। कोलकाता हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। वॉइस फॉर वायरलेस किताब दलाई लामा का है, एकदम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। दलाई लामा जो है वो भी काफी हाईलाइटेड है चाइना और दलाई लामा के पद को लेकर ये, ठीक है। और ये भी याद रखेंगे कि ये तिब्बत के 14वें क्रम के दलाई लामा है और नेक्स्ट दलाई लामा चूज करने के लिए यहाँ पे जो है देखिएगा कंफ्लिक्ट जारी है वर्तमान में। तो वॉइस फॉर वायरलेस किताब के लेखक दलाई लामा है। स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता तकनीक कंपनी IQAir के विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार मेघालय का बर्निहाट सबसे प्रदूषित शहर बनकर उभरा है और बीपीएस से यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनाई है। तो वर्तमान में विश्व का सबसे जो प्रदूषित शहर है वो मेघालय का बर्निहाट है। दिल्ली जो है वो दूसरे दुनिया का सबसे सर्वाधिक प्रदूषित तो राजधानी है। याद रखिएगा, उन बीपीएससी में जो है यही पूछा गया था कि सर्वाधिक प्रदूषित जो राजधानी है वर्तमान में वो कौन है, तो 2025 में ये दिल्ली है। यह 7वीं वार्षिक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। सबसे प्रदूषित 20 शहरों में भारत के 13 शहर शामिल है, जबकि पाकिस्तान के 4 और चीन के 1 शहर को शामिल किया गया है। यानी कि भारत में प्रदूषण का जो स्तर आप देख रहे हैं काफी हाई लेवल में बढ़ चुका है। भारत 2003 में तीसरा एवं 2024 में 5वां सबसे प्रदूषित देश जो है वो बनकर उभरा है। ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे सॉरी 203 लिखा है मैंने, लेकिन जबकि ये 2023 होगा, ठीक है। 2023 में तीसरा सबसे प्रदूषित देश है और 2024 में 5वां सबसे प्रदूषित देश बना है भारत अपना। 2024 में भारत का वायु प्रदूषण PM 2.5 जो है वो 7% से कम होकर 50.6 माइक्रोग्राम रहा है। यानी इस रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखेंगे कि भारत में प्रदूषण का लेवल यानी PM 2.5 जो वायु में पाया जाता है उसके मात्रा में जो है वो कमी देखने को मिला है। कितना, तो 7%। फिर भी हम लोग जो है टॉप पे हैं सबसे प्रदूषित देश के रूप में, सबसे प्रदूषित शहर के रूप में और सबसे प्रदूषित आपकी राजधानी के रूप में। आगे देखेंगे, भारतीय जहाज इम्फाल मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में 12 मार्च को भाग लिया है। ये भी याद रखिएगा, न केवल हमारे पीएम मोदी बल्कि हमारे जहाज एक जिसका नाम इम्फाल है वो भी इसके राष्ट्रीय दिवस के समारोह में पार्टिसिपेट किया था। जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 तक कुल
393 विदेशी उपग्रह एवं 3 भारतीय उपग्रह वाणिज्यिक आधार पर भारत के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत एआई मिशन के तहत कंप्यूट पोर्टल एवं एआई कोर्सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवनी एवं योगदान का प्रकाशन किया गया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ट्रेन की गति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की फिशिंग परियोजना की शुरुआत की है। भारत सरकार ने $1 बिलियन की क्रिएट इन इंडिया प्रोडक्शन फंड जो है वो लॉन्च किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जिसका 15वां संस्करण था वो जारी किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि विश्व के शीर्ष 50 में 9 भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थानों को शामिल करा गया है। भारत ने विषयवार रैंकिंग और व्यापक संकाय क्षेत्र में शीर्ष 50 में 12 स्थान हासिल किया है। ISM धनबाद शीर्ष पर रहा है जो कि इंजीनियरिंग एवं खनन विषय के लिए दुनिया भर में 20वें स्थान पर रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, 7वां मिथिला महोत्सव का आयोजन गांधीनगर में किया गया है। अब यहाँ पे मिथिला महोत्सव देखकर कभी भी भूल से बिहार नहीं लगा दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब में आपको बताया जाता है चैनल में कि अगर कोई भी ऑप्शन में अगर बिहार दिख रहा हो तो उसके साथ जाइए, आपका सही होगा, लेकिन यहाँ पे आप गलत हो जाएंगे। 7वां मिथिला महोत्सव का आयोजन गांधीनगर में किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है। भारत दुबई में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक बन गया है। हरियाणा के हिसार में इस वर्ष के अंत तक भारत का पहला निजी क्षेत्र का प्रशिक्षण विमान निर्माण संयंत्र जो है वो उसका निर्माण किया जाएगा। फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो शुभमन गिल को दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा, एमबीबीआई हो जाता है, पूछा जा सकता है। ये महिला में अगर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पूछा तो अलाना किंग बनी है। ठीक है, आगे देखेंगे, आरबीआई को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग में डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किसको? तो ये आरबीआई को किया गया है। आरबीआई की इन हाउस डेवलपमेंट टीम द्वारा विकसित अभिनव डिजिटल पहलों प्रभाव एवं सारथी को जो है वो मान्यता दिया गया है। अतुल कुमार गोयल को भारतीय बैंक संघ का सीईओ बनाया गया है। एक बार फिर से इंपॉर्टेंट नेम याद रखिएगा इसको। आगे देखेंगे, तमिलनाडु सरकार ने बजट में देवनागरी लिपि में रुपए के लोगों को तमिल अक्षर में बदल दिया है और ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है ये। इस बार किसी राज्य सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रा के प्रतीक को अस्वीकार कर क्षेत्रीय भाषा के महत्व को जो है वो महत्व को वहां पे बढ़ाया है। पूछा जा सकता है, बीबीआई पॉइंट हो जाता है ये। सांस्कृतिक मंत्रालय ने दीपावली के बाद होली को भी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का प्रस्ताव जो है वो भेजा है। भारत का वन क्षेत्र जो है वो बढ़कर 25.17 हो चुका है। याद रखिएगा डेटा, डायरेक्ट बीपीएससी कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनाई है। पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में गुजरात शीर्ष स्थान पे रहा है। अभिनेता देव मुखर्जी का निधन हुआ है इस मंथ से। भारत एवं बांग्लादेश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर बंगाल की खाड़ी में किया है। भारत की ओर से आईएनएस रणवीर इसमें पार्टिसिपेट किया था। आगे देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका पहले G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में भारत सरकार महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 59वें सत्र में पार्टिसिपेट किया है। पंचायती राज्य मंत्रालय ने महिला और निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने और पंचायती राज संस्थानों में लिंग संवेदनशील शासन को बढ़ावा देने के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान एवं आदर्श महिला अनुकूलन ग्राम पंचायत की शुरुआत की है। तो ये हमारा 1 से 15 मार्च तक का करंट इवेंट जितने भी हुए हैं वो उससे संबंधित ये पॉइंट्स है। आप इसको बार बार पढ़ेंगे, याद रिवाइज करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, फिर से हम लोग मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग 16 मार्च से आगे का करंट इवेंट देखेंगे जो कि नेचर से संबंधित है। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।